आज मैं आपके सामने डॉक्टर माइकल न्यूटन की रिसर्च पर आधारित आत्मा के रंग इस विषय में जो उनके द्वारा जानकारी प्रदान की गई है उसके आधार पर कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ पर आत्मा के रंगों को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक केंद्रीय रंग और एक आभा मंडल का रंग। आभा मंडल का रंग हमारी स्वभावगत जो विशेषताएं हैं, जो भी हम क्योंकि हम हर रोज़ अनेक कर्म करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं कुछ अच्छे नहीं भी करते हैं, तो उससे हमारी आभा मंडल का रंग प्रभावित हो रहा है। और एक केंद्रीय रंग जिसे मूल रंग एक तरह से मान लीजिए बताया गया है, जिस पर आत्मिक विकास के स्तर की पहचान होती है। यहाँ पर जो एक चीज़ महत्वपूर्ण है, मिश्रित रंगों की बात की गई है। यहाँ पे मतलब एक ही व्यक्ति में एक ही आत्मा की बात हो रही है, लेकिन उसमें दो रंगों की आभाएं नज़र आती हैं। अब जैसे कि बहुत से माध्यम जिन्होंने आत्मालोक में अपने प्रियजनों को देखने का अनुभव प्राप्त किया, उन्होंने से अधिकतर और जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होते हैं, उनमें से भी अधिकतर लोगों ने इसी तरह का दावा किया गया है कि हमने सफ़ेद आभा मंडल के साथ, एक सफ़ेद ऊर्जा के साथ अपने प्रियजन को देखा। अधिकतर जो माध्यम है वो इसी तरह की बात कहते हैं कि उन्होंने सफ़ेद रंग की ऊर्जा में अपने प्रियजनों को देखा। माइकल न्यूटन के एक माध्यम द्वारा ये बात स्पष्ट की गई थी कि सफ़ेद रंग निर्दोष होने का सूचक है। अब यहाँ पर ये बात माइकल न्यूटन द्वारा तो नहीं कही गई है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ कि अगर सफ़ेद रंग निर्दोष होने का सूचक है और अधिकतर आत्माएं आत्मालोक में जब अपने प्रियजनों को देखती हैं तो वो सफ़ेद एक आभा मंडल को, सफ़ेद ऑरे को, सफ़ेद ऊर्जा को देखती हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब हम सोल वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं, जब एक आत्मा सोल वर्ल्ड में पहुँच जाती है, वो अपने आप से रूबरू हो जाती है, वो अपने आप को पहचानती है। उसके लिए अब अपने आप को जो अपने आप की जो तुलना है वो पूरी तरह से वो निर्दोष रूप में करती है, यानी बिल्कुल सही तरीके से अपना मूल्यांकन करती है, एकदम स्पष्ट नज़र से दुनिया को देखती है। क्योंकि अभी हम इस धरती पर नहीं देखते ना, हमें पता ही नहीं भगवान है या नहीं, हमें पता ही नहीं पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, हम मानते ही हैं। मतलब ये तो बातें हमारे बिलीव पर निर्भर करते हैं। हमने देखा नहीं है, हमने भगवान को देखा नहीं है, हमें अपने पूर्व जन्म याद नहीं है, हमें नहीं पता हमारा अगला जन्म होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें हमारे बिलीव पर आधारित हैं। हम जिस दिशा में रिसर्च करते हैं, जिस दिशा में हम जाते हैं, उस दिशा से हम जानकारी एकत्र करते हैं, एक डेटा एकत्र करते हैं, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम भगवान में यकीन करते हैं। इसी तरीके से मृत्यु के बाद आत्मा साफ नज़रों से एकदम क्या कहेंगे, बिल्कुल भी मैं नहीं रह गया है, उसके बाद वो अपने आप को देख रही है। इसलिए इस रंग को निर्दोष माना गया है, माना नहीं गया है। ये एक माध्यम है जिन्होंने ये बात कही कि ये जो रंग है, सफ़ेद आभा मंडल है, ये निर्दोष होने का सूचक है। ये उनके शब्द हैं। तो उनके शब्दों से जो जानकारी मिली और जो अधिकतर लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं आत्माओं को, अपने प्रियजनों को आत्मा रूप में देखने के, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि मृत्यु के बाद अब हम इंसान हैं, तो हम क्या सोचते हैं, ये मैं, ये मेरा, ये क्योंकि चीज़ मेरे से जुड़ी हुई है इसलिए इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ से मुझे ये फ़ायदा होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा होता है हमारे अंदर। लेकिन जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो आत्मा रूप में है, आत्मा लोक से वाकिफ़ हो गया है, प्रभु के अस्तित्व से वाकिफ़ हो गया है, अपने मार्गदर्शक से मिल चुका है, अपने पूर्व जन्मों को, आने वाले जन्मों के जो कार्मिक अकाउंट किस तरीके से उसे प्रभावित कर रहे हैं, इन सब बातों को उसको समझ आ चुकी है। तो ये सब कुछ क्लियर होते ही एक तरह से वो निर्दोष हो गया है। निर्दोष मीन्स अब वो जो है जैसा है अपने आप को स्वीकार करता है, हम मनुष्यों की तरह नहीं रह गया है। तो शायद इसीलिए ये बात जो एक माध्यम ने कही कि सफ़ेद रंग निर्दोष होने का सूचक है, इसका अर्थ यही निकल के आता है कि आत्मा जब अपनी सत्यता से वाकिफ़ हो जाती है और क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो जाते हैं, तो वो एक तरह से पूरी तरह से फेयर व्यवहार करती है। इसलिए वो उसका आभा मंडल सफ़ेद दिखाई देता है, यानी निर्दोष दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो एक बात कही गई है कि जो सफ़ेद रंग है वो निर्दोष होने का सूचक है, और ये जो रंग है ये संपूर्ण वर्णक्रम, मतलब संपूर्ण जितने भी रंग हैं उन सभी आत्माओं में देखा जा सकता है। मतलब जो हर आत्मा, जितनी ज़्यादातर आत्माओं को देखने का जिन्होंने भी जिक्र किया है, वो सफ़ेद रंग के आभा का मिश्रण ज़रूर देखते हैं।
मिश्रित रंग है आत्मा में, लेकिन सफ़ेद रंग ज़रूर मिलता है। इसलिए क्योंकि सफ़ेद रंग एक तरह से उसकी अब वो साफ़ है, अब वो निर्दोष रूप में अपना भी मूल्यांकन निर्दोष रूप में कर रही है। मैं गलत हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे अपने आप को प्रदर्शित कर रही है। इसलिए ये जो सफ़ेद रंग की आभा है ये लगभग हर आत्मा में नज़र आती है। इसीलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो सफ़ेद रंग की आभा में आत्मा को देखने का अपना एक्सपीरियंस, जिन्होंने भी इस डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में जो लोग शामिल हुए और वैसे भी जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, वो लोग सफ़ेद रंग की आभा का जो जिक्र करते हैं आत्मा को देखने का, वो इसीलिए करते हैं। सफ़ेद रंग ज़्यादातर हमारे आभा मंडल के प्रभाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक आभा मंडल का हमारा जो कलर होता है वो हम दिन भर में इतने प्लस और माइनस कार्य करते हैं, इतने पाप कर्म करते हैं और पुण्य कर्म भी करते हैं, कितनी बार बहुत शुद्ध विचार उत्पन्न करते हैं, कितनी बार नहीं भी करते हैं, तो उससे हमारा आभा मंडल बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा होता है। तो इसीलिए शायद ये बात कही गई कि जो सफ़ेद रंग है वो अधिकतर आभा मंडल के प्रभाव से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो मार्गदर्शक होते हैं वो अपने चारों ओर चमकदार सफ़ेद आभा मंडल फैला पाते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आत्मा लोक से वापस आने वाली आत्माएं ज़्यादातर मुझे बताती हैं कि जब वो अपनी और दूसरी आ रही किसी आत्मा को देखती हैं तो उन्हें सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है। अब जो एक विशेष हमारी केंद्रीय ऊर्जा है जिसका कलर है बैंगनी या जामुनी, इस तरह की जो ऊर्जा का कलर है, इस तरह के माध्यम नहीं आए हैं डॉक्टर न्यूटन के पास जिनकी ऊर्जा बैंगनी या जामुनी कलर की श्रृंखला में आती हो। और वो क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि ये बहुत उच्च स्तर की उपचारक स्तर की आत्माएं होती हैं, बहुत महान गुरुजन स्तर की आत्माएं होती हैं, और ये धरती पर पुनर्जन्म लेती ही नहीं हैं। बहुत रेयर किसी केस में कोई जन्म लेती है, नहीं लेती हैं। अगर ये जन्म लेती हैं तो ये फिर इतने ऊंचे दर्जे की होती हैं कि ये फिर ऐसे किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए या उनको इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं होती। ये बहुत उच्च स्तर की आत्माएं होती हैं। यही वजह है कि जामुनी या बैंगनी रंग या इसी श्रृंखला का कोई भी मिलता जुलता रंग या हल्का जामुनी रंग भी, ये भी कभी नहीं देखा माइकल न्यूटन ने अपनी जो ने भी उनके पास माध्यम आए उनमें कभी भी किसी की औरे में उनको ये चीज़ नज़र नहीं आई। क्योंकि माइकल न्यूटन यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जो स्तर 5 की आत्माएं होती हैं, जो बहुत प्रभावशाली गुरुजन रूप में होती हैं, जो पुनर्जन्म नहीं लेती हैं, उनके औरे का कलर बैंगनी या जामुनी या हल्का जामुनी हल्का बैंगनी ऐसा हो सकता है। जो आभा मंडल के रंग हैं ये हमारी आत्मा के जो स्वभावगत विशेषताएं हैं, उसका व्यवहार है, उसकी धारणाएं हैं, यहाँ तक कि जो उसकी अधूरी इच्छाएं हैं उनको भी प्रदर्शित करता है। आत्माओं की महायात्रा इस बुक में केस नंबर 31 है, जो कि एक बहुत विकसित आत्मा का केस है, जो विरली आत्माएं जिन्होंने इन रंगों के विषय में जानकारी दी है, उसका एक बहुत ही जो उनके पास सबसे बेहतरीन उदाहरण था उसे उन्होंने इस पुस्तक में शामिल किया है। ये जो माध्यम जो अति विकसित स्तर की आत्मा थी, इन्होंने जो बताया है, उन्होंने इस विषय में बहुत एक जो सामान्यता बता पाती हैं आत्माएं, उससे ज़्यादा गहराई से बताया है। तो इस केस का डिटेल में वर्णन तो मैं अगली कड़ी में करूँगी। कुछ थोड़ा बहुत मैं इस केस के विषय में बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जब इस व्यक्ति ने रंगों के विषय में जानकारी दी तो डॉक्टर न्यूटन ने उससे सवाल किया कि मान लो कि मैं आत्मा लोक में तुम्हारे सामने एक पूरी लंबाई वाला शीशा लेकर खड़ा हुआ हूँ, तो तुम उसमें कौन कौन से रंग देखते हो? यानी डॉक्टर न्यूटन पूछ रहे हैं तुम्हारी ही आभा का रंग क्या है, क्योंकि वो उसके सामने शीशा लेकर खड़े हुए हैं ना। सवाल तो यही है कि मैं तुम्हारे सामने शीशा लेकर खड़ा हुआ हूँ, अब तुम बताओ तुम कैसे हो। तो इसका जवाब था, तुम मेरी ऊर्जा मेरे आभा मंडल के बीच में हल्के नीले रंग के साथ किनारों पर सुनहरा सफ़ेद रंग देखोगे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये जो केस नंबर 31 है ये अति विकसित आत्मा है। तो जो जैसा कि अभी बताया बैंगनी रंग, उससे पहले जो है उससे पहले नीले रंग की आभा होती है। तो इस माध्यम ने खुद ही बता दिया कि तुम मेरी ऊर्जा में हल्का नीला रंग देखोगे। हल्का नीला रंग का मतलब है कि ये भी एक उच्च स्तरीय आत्मा ही है, उतनी नहीं, बैंगनी रंग की ऊर्जा तक अभी वो नहीं पहुंची है। अगर वहाँ तक पहुँच जाती तो शायद वो डॉक्टर न्यूटन के पास ही ना आती, लेकिन वो पायदान
उच्च स्तरीय आत्मा की पायदान पर पैर रख चुकी है। इसलिए जो उसकी आभामंडल का ऊर्जा का रंग है, उसने बताया कि वो हल्का नीला है, हल्का नीला। इसके बाद उसने ये बताया कि सुनहरा सफ़ेद रंग भी है, एक मिक्सचर है। जो उसका केंद्रीय रंग है, मेन जो उसकी आत्मा के स्तर जिससे पता चलता है, वो है हल्का नीला। और उसके बाद जो उसके आसपास मान लीजिए उसका आभा मंडल है, वो है सुनहरा सफ़ेद। अब इन रंगों की खासियत क्या होती है, मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि आत्मा का केंद्रीय रंग मतलब मेन जो रंग है वो अलग है और उसकी आभा मंडल का रंग अलग है, तो इन रंगों की खासियत क्या होती है और ये मिश्रण है, मतलब किस तरीके के मिश्रण है। ये समझिए जैसे कि कुछ प्राथमिक कलर होते हैं जिनका मिश्रण से और दूसरे कलर बनाए जाते हैं। इसी तरीके से जो केंद्रीय कलर है वो आत्मा की उन्नति को बता रहा है कि वो किस स्तर की है। जैसे बच्चे की क्लास होती है ना, क्लास, उसको 10th में 11th में है, वो 12th में है, वो PhD कर रहा है, वो डॉक्टरेट करता है, ये चीज़ स्पष्ट हो रही है। इस तरीके से ये है आत्मा का मेन कलर, केंद्रीय कलर। इसके बाद उसके आसपास क्या मतलब, आप ये मान के चलिए ना, वो स्टार की तरह चमक रहे हैं ना, तो बीच में तो हो गया एक दूसरा कोई भी कलर, जामुनी कलर, नीला कलर, पीला कलर, लेकिन उसके आसपास भी एक किनारों पर भी एक कलर है जो जैसे स्टार छिटकता है तो एक स्टार के बीच में एक चमक होती है, उसके आसपास किनारों पर भी एक चमक होती है ना, तो वो है आभामंडल की। ये बताते हैं उसकी स्वभावगत विशेषताएं। वो व्यक्ति जैसे कि कोई बच्चा है, वो डॉक्टरेट कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, ये तो हो गया उसका मेन कलर, लेकिन अब वो किस स्तर का है। अब वो कर तो रहा है डॉक्टरेट, लेकिन डॉक्टरेट में भी वो मेरिट लिस्ट में आने वाला बच्चा है या वो बस धक्के से पास होने वाला बच्चा है, ये है उसकी आभामंडल का कलर। इसी चीज़ को अगर आप कलर्स के विषय में और जानना चाहते हैं तो इसी चीज़ को मैं अगली कड़ी में कंटिन्यू करूँगी, और ये केस नंबर जो 31 है इसे डिटेल में बताऊँगी अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो एक बिल्कुल नगण्य नाम मात्र का सहयोग इस ज्ञान के प्रसार के लिए मिलता है, जिसमें आपको कोई आर्थिक हानि नहीं है। आप उतना ही पे करेंगे उस चीज़ के लिए जितना आप वैसे भी पे करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट जब अमेज़ॉन से ख़रीदते हैं तो जो आप उसकी कीमत अदा करते हैं वही अदा करेंगे, लेकिन एक नगण्य सा सहयोग अमेज़ॉन के माध्यम से इस ज्ञान के प्रसार को मिलेगा। मैं आप सभी से इस छोटे से सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक दिया गया है, जिस पर इस समय बोर्न अगेन इसकी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम समझेंगे कि जो पुनर्जन्म होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, किस स्थान पर, किस तरह से होते हैं, कैसे हमारी यादें, हमारे संस्कार ट्रांसफ़र होते हैं और वो किस तरीके से हमारे आने वाले जन्मों पर क्या असर डालते हैं। क्यों ज़रूरी होता है कि हम अपने जो भी डर हैं, जो भी कमज़ोरियां हैं, उन पर अभी इसी जन्म में, इसी क्षण से काबू पा लें, ताकि वो हमारे साथ नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड ना हो। क्योंकि अभी इस बर्थ में तो आपके पास वजह भी मौजूद है, आपको पता होगा आपको डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। नेक्स्ट बर्थ तक अगर ये डर चला गया तो आपको पता भी नहीं होगा कि क्यों लग रहा है, तो इस पर काबू पाना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो इसमें प्रकृति हमारा साथ देती है और इसीलिए इस प्रकृति ने ये नियम बनाया है कि हम अपने पास्ट बर्थ को भूल जाएं, ताकि ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे साथ ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, कोरी स्लेट की तरह हमारी शुरुआत होनी चाहिए। इसी सब्जेक्ट को अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल, जिस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ समाप्त हो चुकी है और बोर्न अगेन की सीरीज़ चल रही है, अगर आप इन सीरीज़ को सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद। आप सभी दिव्य परम धाम में